CH3 thrice C CH डबल बॉन्ड CH2। इसको सबसे पहले हम सिंपलीफाई करके लिखते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये 3 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो इस कार्बन से इस तरीके से जुड़े हैं। ठीक है जी। अब प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को मिलेगी तो नंबरिंग यहां से चलेगी 1 2 3 एंड 4। अब 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है ना, तो 3,3 डाई मिथाइल। अब 4 कार्बन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, ब्यूट 1 इन, है ना, ब्यूट 1 इन या ब्यूट 1 इन कैन बी रिटन एज 1 ब्यूटीन, है ना। सो डी इज द आंसर। ठीक है जी, समझ आई बात? यस यस और नो? नहीं, आई थिंक मैंने H नहीं लिखा था, मैंने टर्शियरी। ठीक है सर। क्योंकि देखो जी, ये सारा कुछ ना इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको हमें चेन को पहले खोल के लिखना पड़ना था, तब जाके इसकी नीमिंग होगी। क्योंकि एक तो देखो मैंने कार्बन चेन में कंसीडर कर लिया, और 2 जो है वो साइड चेन की तरह यहां पर आ गए। समझ गए जी इस बात को? यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? सर एक क्वेश्चन नंबर 11 CN नेगेटिव एक्सर्ट, वो मुझे समझ नहीं आया कुछ। अच्छा जी, ठीक है। देखो, मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, ठीक है जी। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको ये बताया था कि अगर मेरे पास कोई कार्बन चेन है, अगर उस कार्बन चेन के साथ कोई ग्रुप एक्स लगा रहा हूं, और वो एक्स ग्रुप क्या कर रहा है, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ को खींच रहा है, तो उस ग्रुप को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, -I इफेक्ट। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, वो शो करते हैं +I इफेक्ट। तो जब मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट बताया था तो उसमें मैंने ये ऑर्डर भी आपको लिखवाया था कि जैसे जो NO2 ग्रुप है उसका -I सबसे अच्छा होता है, फिर साइनाइड बताया था। ठीक है, तो साइनाइड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जब मैं उसको किसी कार्बन चेन के साथ जोड़ूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, और वो -I इफेक्ट जो है वो शो करेगा उस कंपाउंड में। तो सर ये जो -E वाला इफेक्ट है उसका नहीं है कुछ भी रोल? नहीं, वो तो देखो, वो तो सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा ना। वहां पर आपको पूरा रिएजेंट चाहिए, जैसे HCN था, वहां पर CN नेगेटिव अकेला कहाँ लिया था मैंने। ओके, जैसे मान लिया यस कि सर। ये मैंने इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाया था, तो मैंने इसमें आपको इस तरीके से बताया था कि 2 हैं, जैसे ये पूरा रिएजेंट है, इसमें 2 पार्ट है, एक H पॉजिटिव और एक CN नेगेटिव। ओके ओके, यस सर। उस तरीके से इसने काम किया। ठीक तो ये कंफ्यूज करने के लिए था थोड़ा सा क्वेश्चन, बट इसका आंसर -I इफेक्ट। ठीक ठीक है सर। कोई और क्वेश्चन जी, किसी का कोई डाउट? अच्छा देखो, एक 15th क्वेश्चन है इसमें, मैं ये खुद ही बता देता हूं आपको। होमोलॉगस ऑफ इथाइन। ठीक है जी, 15th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है होमोलॉगस ऑफ इथाइन। सबसे पहली बात, हमें इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H2। ठीक है, तो जो इसका नेक्स्ट होमोलॉगस होगा, देखो जो कोई भी होमोलॉगस होता है वो CH2 यूनिट से डिफर करता है। अब देखो, मेरे से किसका होमोलॉगस पूछा है, मेरे से इथाइन का होमोलॉगस पूछा है, तो जो नेक्स्ट इथाइन का होमोलॉगस होगा उसमें मुझे एक कार्बन को इंक्रीज करना पड़ेगा और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो उसका नेक्स्ट होमोलॉगस आएगा C3H4। और उससे भी नेक्स्ट अगर पूछता, उससे नेक्स्ट क्या आएगा जी, उससे नेक्स्ट आ जाएगा C4H6। तो इस तरीके से आप CH2 ऐड करके नेक्स्ट होमोलॉगस भी निकाल सकते हो। तो इसका आंसर आ जाना था डी ऑप्शन, C3H4। आपको ये बात क्लियर है? जो होमोलॉगस होते हैं वो एक CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। अब मान लिया कि कल को आपसे मिथेनॉल का होमोलॉगस पूछ ले CH3OH का, तो आप क्या आंसर दोगे? आप इसमें एक CH2 ऐड करवाओगे, जब इसमें एक CH2 ऐड होगा तो ये बन जाएगा C2H5OH। तो मिथेनॉल का होमोलॉगस क्या है, नेक्स्ट होमोलॉगस, दैट इज इथेनॉल। समझ गए जी? यस सर।
ये क्वेश्चन थे। कोई और क्वेश्चन है, किसी को डाउट तो आप प्लीज पूछ लो। अदरवाइज फिर मैं जो है कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो लास्ट क्लास में हमने हक्कल्स रूल और एरोमेटिसिटी कर ली थी, ठीक है। तो आज हम करेंगे पहला टॉपिक, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की प्रेपरेशन कैसे कैसे की जा सकती है, एक मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कौन सा है, किसी को याद? दैट इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। बताया था ना जी, ये अभी बताया 2-3 दिन पहले, ठीक है। कि मैं 3 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, किसके? इथाइन के, और उसको किस में रख रहा हूं? रेड हॉट आयरन ट्यूब में, ठीक है जी। और टेम्परेचर 873 केल्विन रख रहा हूं, तो ये किस में बदल जाएगा? दिस विल चेंज इनटू बेंजीन। दिस विल चेंज इनटू बेंजीन। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग इथाइन। इथाइन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवा के मैं बेंजीन को बना सकता हूं। नेक्स्ट मेथड है दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ aromatic acid। decarboxylation of aromatic acid, ठीक है सर। इन प्लीज सेम ही रख दो, ऐसे ही है ऑप्शन। नहीं आंसर, सॉरी टू इंटरप्ट जी। तो देखो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड में क्या करेंगे, मैंने कोई एरोमेटिक एसिड का सॉल्ट लिया, जैसे मान लिया कि ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है। अब मैं क्या करता हूँ, इस बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनाने के लिए इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको सोडियम से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये क्या बन गया जी? दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब मैंने क्या किया, इसका रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करवाया। सोडा लाइम मैंने आपको पहले भी बताया है किसके मिक्सचर को बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा जी? यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन और Na2CO3। ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले किस तरीके से बताया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको। CH3COONA प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट किया था, तो यहाँ पर मुझे मीथेन के साथ Na2CO3 बना था, ठीक है। तो दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। समझ गए जी? अब इस रिएक्शन को यहां से मिटा देता हूं, क्योंकि ये रिएक्शन मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। तो ये सिमिलर है रिएक्शन इसके तरीके, इस तरह से, तब मैंने आपको ये बताया। क्लियर है जी? Yes, और sir. नो? Yes, sir. नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल की रिडक्शन करवाने पे क्या बनता है? बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है, रिडक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल की रिडक्शन करवा के जिंक डस्ट के साथ बेंजीन बनता है। देखो जैसे ये फिनोल है आपके पास, दिस इज फिनोल। अब मैंने क्या किया कि फिनोल की क्या करवाई, जिंक डस्ट के साथ रिडक्शन करवाई और इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो ये किस में चेंज हो जाएगा जी? दिस विल चेंज इनटू बेंजीन। तो ये बेंजीन बनाने का तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड है। तो क्या आपको ये बात सारी क्लियर हो गई? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। अब आपके अकॉर्डिंग जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसका एक एग्जांपल मैंने आपको बेंजीन बताया है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, वो कौन से रिएक्शन देता है। कई बार तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स गिव्स कौन से रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्यों देते हैं, कोई बता सकता है? क्योंकि बेंजीन रिंग में क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रिंग में घूमता रहता है, इसलिए रिंग क्या है, बेंजीन रिंग इज अ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे कौन चीज जुड़ती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रोफाइल। यस और नो। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से रिएक्शंस देते हैं, जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस तरह के रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सारे रिएक्शन आ जाएंगे, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन। ये 5 रिएक्शन इसमें आएंगे। कौन कौन से, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन। ठीक है जी, तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो पहला रिएक्शन है इसमें सल्फोनेशन। व्हाट डू मीन बाय सल्फोनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फो ग्रुप टू द बेंजीन रिंग इज नोन एज सल्फोनेशन। ठीक है, देखो ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन को मैंने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा के हीट किया। ठीक है, तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, दिस विल चेंज इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। का क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। और रिएक्शन का नाम क्या होगा, सल्फोनेशन। अब कल को अगर आपसे कोई पूछ ले कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, तो आंसर इज SO3। याद रखना ये बात, इस बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सल्फोनेशन में कौन सी चीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है, आंसर इज SO3। ठीक है बात। अब बात करता हूं जी दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, नाइट्रेशन का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू द बेंजीन रिंग। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, NO2। ठीक है, तो जब मैं बेंजीन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करूंगा, जिसको मैं क्या बोलता हूं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलता हूं, तो यहां पर क्या होगा, जो NO2 ग्रुप होगा वो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, नाइट्रेशन, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। ठीक है जी, बात क्लियर है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है दैट इज NO2 पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है ये बात, यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज हेलोजिनेशन। अब देखो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ना, जैसा नाम बोल रहा है। व्हाट डू मीन बाय हेलोजिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप टू द बेंजीन रिंग। ठीक है, अब मान लिया कि मैंने क्लोरीनेशन करवानी है, क्लोरीनेशन हेलोजिनेशन में एक फर्दर एग्जांपल है।
अब देख लो, जो भी ये हेलोजिनेशन होती है, जो भी रिएक्शंस होते हैं, ये किसकी प्रेजेंस में होते हैं? जनरली लुईस एसिड की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा जी? यहां पर एक क्लोरीन रिंग के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल यूज हुआ दैट इज Cl पॉजिटिव। क्या आपको ये बात क्लियर है जी? यस और नो? यस सर। अब दो रिएक्शन इसमें हमें और बचते हैं। पहला रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन? बहुत आसान है, जैसा नाम बोल रहा है। बताओ जी, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन? इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप टू द बेंजीन रिंग। फॉर एग्जाम्पल, पहले जनरल समझाता हूं, फिर रिएक्शन के साथ समझाता हूं। ठीक है जी, ये बेंजीन है। जब मैंने बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करवाया? एल्काइल हैलाइड के साथ करवाया, RX के साथ। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में। तो होगा क्या कि ये R ग्रुप क्या होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? एल्काइल बेंजीन। अब एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने बेंजीन लिया और बेंजीन का रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दिया जी? CH3Cl के साथ करवा दिया। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो अब यहां पर R क्या है जी? R है यहां पे CH3 मिथाइल। तो मिथाइल जो है वो रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? मिथाइल बेंजीन, या जिसको और क्या बोल सकता हूं? टाउलिन। समझ गए जी बात? तो इस रिएक्शन को बोलता हूं मैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। एक क्वेश्चन आपके लिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी मैम। इसी अल्काइलेशन को ही हमें मतलब फ्रीडल क्राफ्ट क्यों बोल रहे हैं? मतलब जैसे मैम साइंटिस्ट है ना, तो साइंटिस्ट अपना नाम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब जैसे Okay, मान means लीजिए to कि मैं, say कि this one is given by a particular scientist. हाँ, Okay. अब जैसे मान लीजिए कि कल को मैं कोई अपना रिएक्शन बनाऊंगा तो मैं अपना नाम उस रिएक्शन के बीच में इंसर्ट कर दूंगा। ओके, सेकंड वाले का नाम है इथाइल बेंजीन। ओके, बिल्कुल सही बात है जी, शाबाश। इथाइल बेंजीन इसमें बनेगा, सही बोल रहे हैं। देखो, कई बार आपसे ना, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो बनाएगा, यहां से फ्रेम करेगा, तो वो आपको नाम नहीं बोलेगा। देखो तब क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो क्वेश्चन आपको इस तरीके से देगा, व्हेन बेंजीन इज treated with alkyl halide in the presence of Lewis acid, there is formation of alkyl benzene. The name of the reaction is. वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इजीली वहां पर आंसर दे सकते हो। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, एक रिएक्शन इसमें और आता है जी, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब यहां पर एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करूंगा। एसाइल ग्रुप किसको बोलता हूं जी? देखो, इन जनरल एसाइल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलता हूं। ठीक है, समझ गए? अब देखो ये रिएक्शन कैसे होगा। मान लिया कि मैंने बेंजीन ले ली और बेंजीन का रिएक्शन मैंने किसके साथ कर दिया? RCOCl के साथ। यहां से मेरे को एसाइल ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस
AlCl3। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा जी, यहां पर बन जाएगा, देखो ये किस तरीके से जुड़ेगा, इस साइड से जुड़ जाएगा। तो ये मैंने बेंजीन बनाई और ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और, ठीक है, दिस इज एसाइल बेंजीन। अब देखो इसमें भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, दिस इज बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन करवा दिया, R को बदल दिया मैंने, R मैंने CH3 ले लिया, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, इसका रिएक्शन मैंने एनहाइड्रस AlCl3 के साथ किया, तो अब कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा जी, दिस ग्रुप, कहां पर, रिंग के ऊपर, तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन बनता है। क्या आपको ये बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। अच्छा, अब देखो जी, किसी ने मेरे से एक दिन भी कंसेप्ट पूछा था कि कौन से ग्रुप ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं, कौन से मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, है ना, कि मेटा पे क्यों नहीं जोड़ा, किसी ने आई थिंक क्वेश्चन पूछा था ऐसा कुछ, जहां तक मुझे ध्यान है ना। तो वो हमारा अगला टॉपिक है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होने चाहिए? जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शायद कम होगी तो ऑर्थो पैरा पे ज्यादा होती है, वही अटैच होते हैं। ओके, देखो जी, ऑर्थो पैरा ग्रुप, ऑर्थो और पैरा पे कोई ग्रुप तब जुड़ता है जब ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, और ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब ज्यादा होगी जब मैं रिंग के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा रहा हूं जो रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जैसे मान लिया कि मैंने कोई एक्स ग्रुप लगाया, ठीक है, अब उस एक्स ग्रुप के पास लोन पेयर होगा या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब रिंग के साथ कंजुगेशन में आएंगे तो देखो किस तरीके से सिनेरियो बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से माइग्रेट हो गए। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है पर फिर से बता रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड एक्स और पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आ जाएगा, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड और ये यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे और ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव, ठीक है जी। अब ये यहां पर देखो लोन पेयर विल चेंज इनटू बॉन्ड पेयर, तो यहां पर नया बॉन्ड बन गया। अब यहां पर जो पुराना बॉन्ड था उसने अपने इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन को दे दिए, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ये बॉन्ड वैसे के वैसे रहा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन चले गए यहां, नया बॉन्ड बना दिया और ये नेक्स्ट कार्बन पे चले गए। अब इसको बताने का पर्पस क्या है वो मैं आपको भी क्लियर कर रहा हूं, इसको बताने का क्या पर्पस है, ये क्यों आपको बता रहा हूं। यहां पर बॉन्ड आ गया जी इस तरीके से और डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव, लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से माइग्रेट हो जाएंगे, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगा अगेन। तो हमने एक चीज नोटिस की कि जब मैंने बेंजीन रिंग के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगाया जिस ग्रुप को मैंने कैसा बोला, ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको बोलूंगा क्योंकि रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो देखो जब मैंने बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया
तो उस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आया। अब देखो इस ग्रुप के कॉरस्पॉन्ड ये पोजीशन कौन सी है, कौन सी पोजीशन है जी इस ग्रुप के कॉरस्पॉन्ड। 1 2 पोजीशंस आर मैट 1 2 पोजीशंस आर ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है जी, तो यहां पर देखो ऑर्थो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन पे इंक्रीज हुई, ऑर्थो। और अगर आप यहां से देखोगे जी तो और चार्ज 1 4 पे भी आया है 1 2 3 4, तो ये कौन सी पोजीशन हुई, पैरा। पैरा। और अगर आप नेक्स्ट पोजीशन देखोगे तो वो भी कौन सी है, वो भी 1 2 है, यहां से नंबरिंग दोनों साइड को हो सकती है, तो दिस इज ऑर्थो। तो हमने एक चीज नोटिस की कि जब मैंने बेंजीन रिंग के साथ कोई एक्स ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो उस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। समझ गए जी। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कहां कहां जुड़ेगा, वो जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पे, और इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन यहां पर कौन सी हुई, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ गए बात। तो बोलने का मतलब ये है कि जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं ग्रुप, प्लस एम या प्लस आर, ठीक है, वो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। अब यहां पर ये जो एक्स ग्रुप मैंने लगाया, ये एक्स ग्रुप क्या क्या हो सकता है, इट मे बी OCH3, यहां पर ऑक्सीजन के जरिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में इंक्रीज कर सकता है, इट मे बी NH2, ठीक है जी, इट मे बी OH, इट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है। मतलब जब मैं ये ग्रुप रिंग के साथ जोड़ूंगा तो ये ग्रुप रिंग के साथ जुड़ते ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, जिस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जुड़ने से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल वहां के जुड़ जाएगा। क्या आपको ये बात सारी समझ में आई? यस सर। अब मेटा वाली गेम भी बता देता हूं यहीं पे, फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जी, नेक्स्ट है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। प्लीज इसको भी ध्यान से समझ लें जी। अब देखो अगेन मैंने क्या किया कि बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप एक्स लगाया। अब ये एक्स ग्रुप कैसा है, इस टाइम ये एक्स ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ऊपर वाले केस में वो कैसा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा था। यहां पर वो कैसा ग्रुप है, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पर वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ को विड्रॉ करेगा। तो अगर विड्रॉ करेगा तो पहले ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके यहां आ जाए, ठीक है, यहां आ जाएंगे तो यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड एक्स। अब डबल बॉन्ड बन गया तो इसके ऊपर देखो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखते रहना ध्यान से, ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसकी तरफ को इलेक्ट्रॉन गए हैं। ये बॉन्ड उसी तरीके से थे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां माइग्रेट कर जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज ये यहां आ जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा रेजोनेटिंग वो इस तरीके से बन जाएगा। ये देखो यहां पर बॉन्ड आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट केस में इसको कंपनसेट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट माइग्रेट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज आपका और ऊपर चला जाएगा लाइक दैट। यहां पर नया बॉन्ड बन गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पर। और एट लास्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी प्लेस पे
आ जाएंगे। तो अगेन ये कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा। अब ये दिखाने का क्या पर्पस था कि जब मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन सी पोजीशन से खींची, कौन कौन सी पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ की, अगेन ऑर्थो और पैरा से। ऑर्थो और पैरा से। सिंपल सी बात है कि अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो वो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। तो अब रही बात मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की। अब देखो, अगर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है तो ऑर्थो और पैरा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे मिलेगी? अब मेटा। मेटा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? अब मेटा पे। क्या आपको ये बात समझ में आई है या नहीं? यहां पर एक्स क्या क्या कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? NO2 हो सकता है, CHO हो सकता है, COOH हो सकता है, ठीक है जी, CN हो सकता है, या SO3H हो सकता है, या एस्टर हो सकता है, COOR। मतलब कि ये ग्रुप जब रिंग के ऊपर दिख गए तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना होगा तो वो फिर मेटा पोजीशन पर होगा, ना कि ऑर्थो और पैरा पर। समझ गए जी बात? तो ऐसे ग्रुप्स को बोलता हूं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ये -R दिखाएंगे सारे, ये सारे ग्रुप जो लिखे ये -M या -R दिखाएंगे। मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। कहां से डिक्रीज करेंगे? ऑर्थो पैरा पे डिक्रीज करेंगे, है ना। सो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? अब मेटा पोजीशन। इसलिए इनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोला जाता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खत्म कर देंगे और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा फिर वो मेटा पे आके जुड़ेगा। हेंस दीज ग्रुप्स आर नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।